पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर जी का पुराना इश्क है, बहुत पुराना इश्क है। वो इश्क बुढ़ापे में जोर मार रहा है। तो बहुत ज़्यादा गहरी गर्लफ्रेंड हैं जिनसे मिलना मणिशंकर अय्यर चाहते हैं, तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो अगर उन्हें अपनी किन्हीं पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो वो चले जाएं, वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन शहीदों की कुर्बानियों को हल्के में ना लें। पाकिस्तान ने जो देश के पीठ में छुरा भोंका कारगिल में, पार्लियामेंट अटैक पर, बॉम्बे अटैक पर, और अब पहलगांव में और कश्मीर के जो हालात हैं, तो कम से कम देश की सुरक्षा को हल्के में ना लें। कुछ उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी कुछ टिप्पणी करी है कि 80% मुसलमान, 14% मुसलमानों सामने डर रहे हैं। कुछ लोग हिंदुओं को डराना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। जो लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ रोज बोलते हैं, उन्हें हिंदुइज्म की परिभाषा करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है ये सब जानते हैं। और विपक्ष के नेताओं का मंसूबा क्या है ये भी सब जानते हैं। हिंदुत्व और हिंदू, हिंदू और हिंदुत्व, इसकी बात वो करें जो हिंदू हों। जो हिंदू नहीं है वो हिंदुत्व क्या बात करेंगे। ये लोग जन्म से तो हिंदू हैं, लेकिन कर्म से हिंदू नहीं है। जन्म से हिंदू हैं, दिखते हैं हिंदू जैसे, इनके नाम, इनकी बातचीत, और ये पढ़े लिखे लोग हैं सब, लेकिन ये कर्म से हिंदू नहीं है। तो जो कर्म से हिंदू नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व के ऊपर क्या बात करेगा। वो जो टीएमसी के सांसद महिमा मोत्री ने भी कहा है कि हिंदू अब खतरे में आ रहा है, हिंदुत्व खतरे में। महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट्रियन हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छी कलाकार हैं। मैं तो उनमें भी देवी देखता हूं, क्योंकि हमारा हिंदू और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति यही कहती है कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उन्हें क्या कहना है, क्या करना है, इसका फैसला तो उन्हें करना है। मुझे तो महुआ मोइत्रा में भी देवी नजर आती है। वो जो वहाँ के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि आला कमान, पार्टी जो आला कमान है वो फैसला लेगी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, फिर मुझे इस पद पर उन्होंने बना के रखा। देखिए, जब तक कांग्रेस की कमान जब तक राहुल गांधी जी के हाथ में है, तब तक डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात डीके शिव कुमार भी जानते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। और उनके जो लॉबी है वो हिंदुस्तान में राहुल गांधी की टीम जो है उनकी लॉबी बन गई है, सबसे बड़ी लॉबी है। उनके हिमायती हैं, वो हिमायती की तरह बात करते हैं। पूरी दुनिया में देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन में भी अगर पाकिस्तान के जो फेवर वाली बात जो है वो खास कर करते हैं राहुल गांधी, ताकि पाकिस्तान की बात जो है यूनाइटेड नेशन में उनके आका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में इस बात को समझ लिया और देश की जनता ने समझ लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनकी टीम, उनके खास के जो प्यादे हैं, लेफ्टिनेंट है मणिशंकर जैसे लोग, जो पाकिस्तान के हिमायत में खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को सबको मालूम है कि वो आतंक की फैक्ट्री है, और हमने जिस तरह से पाकिस्तान को जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उस वक्त भी उन लोगों ने बात उठाई और पाकिस्तान के हिमायती बन के खड़े रहे। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, उससे समझ में आता है कि आतंकवाद के खिलाफ तो वो आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लॉबी बन के हिंदुस्तान में खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि आपकी टीम जितना भी पाकिस्तान के हिमायती बने, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जब तक आतंकवाद देश से खत्म नहीं होगा,
ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के हर पटल से इस बात को बताया है कि जो जीरो टॉलरेंस है हमारा टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म पाकिस्तान में पनपता है, इसलिए हम हर बार पाकिस्तान में ऐसे टेररिज्म को पनपते को खत्म करने की हर कोशिश करते हैं। और इनके जो प्यादे यहां पर इस तरह की आवाज उठाते रहेंगे तो उनको नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। जनता इस बात को समझे। इस तरह की बात जो है बार बार मणिशंकर अय्यर जी जो है बीजेपी को टारगेट करने के लिए कहते हैं। हकीकत में वो सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन पे पूरा उसका विश्वास है और देश की जनता का सनातन धर्म पे विश्वास है। लेकिन क्या मणिशंकर अय्यर जी का सनातन पे विश्वास है या राहुल गांधी जी का विश्वास है, इसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। जनता इस बात को जानती है, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है इस तरह के स्टंट उनको ही बैकफायर करते हैं। अलग अलग समय पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा भारतीय सेना और जो कार्रवाई पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ हुई है उस पर प्रश्न उठाए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे तो सबूत मांगा, प्रश्न उठाए गए। जब बालकोट हुआ तो प्रश्न उठाए गए, सबूत मांगा गया। और सिंदूर के बाद भी अलग अलग नेताओं ने काफी बयानबाजी की है कांग्रेस की तरफ से। अब मणिशंकर अय्यर जी ने तो पहले कहा था कि इनको हटाइए, हमको लाइए, जब उनका एक इंटरव्यू हो रहा था पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट के साथ, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटे। अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गलत था। दुनिया अलग मानती है, मणिशंकर अय्यर जी और कांग्रेस पार्टी अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं। उसके बाद वो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी विशेष रूप से इस पर क्या कहने वाले हैं? क्या वो भी सहमति रखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर गलत था, जो देश हित में किया गया, और मोदी जी की सरकार ने सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दिया था कि देश हित में जो कार्रवाई करनी चाहिए, दुनिया उसे उचित मानती है। मणिशंकर जी और कांग्रेस पार्टी इसे अनुचित क्यों मानती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पीसफुल डायलॉग में विश्वास रखते हैं। इसीलिए 2014 में जब शपथ लेने के लिए उन्होंने मेहमानों को बुलाया तो उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले वहां पर इनवाइट किया था। वो खुद भी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। उनकी मां से भी वहां पर वो मिलने के लिए उन्होंने अपनी भावना रखी थी। तो पाकिस्तान इस बात को हमारी कमजोरी समझता है और इसीलिए बार बार वो चालाकी से हम पे हमला करता है। अब वो समय निकल चुका है। अब जो जैसा करेगा उसको वैसा रिजल्ट देने के लिए भारत की सरकार तैयार है। अगर पाकिस्तान को ये लड़ाई या आतंकवाद के खिलाफ चालबाजी खत्म करनी है तो उन्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। भारत की सरकार अब तब तक ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना को बंद नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया खत्म नहीं होता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.